हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये इसका पार्ट 3 है। तो आज स्टूडेंट मैं आपको 50 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारा ऐप स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, क्योंकि स्टूडेंट आज वहाँ पर आपका फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है। किस लेसन का होगा? चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड ना किया हो, कर लो, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट के साथ साथ हमने बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी दे रखा है। तो जल्दी से जाओ प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करो और 5 स्टार रेटिंग जरूर करना। ओके, तो सुन देखो, आज का जो पहला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु कहलाता है। कोई व्यक्ति है, अगर वो 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसको शतायु कहा जाता है। क्या कहेगा? शतायु, मतलब उसने 100 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। बट इन प्रेजेंट टाइम बहुत ही कम इंसान ऐसे हैं जो 100 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। ओके, 71 है स्टूडेंट, शरण में आया हुआ, मतलब जो शरण में आ जाता है उसको कहा जाता है शरणागत। क्या कहा जाता है? शरणागत। 72 है, जो शस्त्र जानता हो, जो शस्त्र जानता हो या शास्त्र जानता हो, ठीक है ना, शस्त्र की यहाँ पर शास्त्र होगा, गलती से लिख के, जो शास्त्र जानता हो, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, उसको शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्री। 73 पर है शिष्टाचारवश किया गया कार्य क्या कहलाता है स्टूडेंट? शिष्टाचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिष्टाचारण। चलो आगे बात करते हैं। 74 पर स्टूडेंट, सदा सत्य बोलने वाला, उसको सत्यवादी कहा जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहते हैं क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है। 75 पर है, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है। अब देखो, आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हो तो उसका जो संपादन करता है उसको कहा जाता है संपादक। क्या कहा जाता है उसको? संपादक। क्लियर है। 76 पर है, गाय जिसके साथ बछड़ा हो, उसको कहते हैं स्टूडेंट सवत्सा। क्या कहते हैं? सवत्सा। कोई गाय है, कोई काव है, और अगर उसके साथ कोई बछड़ा हो, लैम्ब शायद लैम्ब मिस बछड़ा होता है, आई डोंट नो, इंग्लिश में चेक कर लें एक बार। लैम्ब माने मेमना होता है शायद, बछड़े की आई डोंट नो। तो गाय है जिसके साथ बछड़ा हो, उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सवत्सा। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 77 पर है, सप्ताह में एक बार होने वाली, जो सप्ताह में एक बार होता है उसको कहा जाता है साप्ताहिक। क्या कहते हैं? उसको साप्ताहिक। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है ना। 78 पर स्टूडेंट, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का, कोई स्त्री है उसका अगर पति जीवित है तो उसको क्या कहा जाता है? सौभाग्यशाली। क्या कहा जाता है? सौभाग्यशाली। 79 पर है, किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला। कोई व्यक्ति है अगर किसी दूसरे स्थान के जगह काम कर रहा है तो उसको कहते हैं स्थानापन्न। स्थानापन्न। एक बात स्टूडेंट देखो, अगर आप चाहते हो, देखो 120 आज कंप्लीट हो जाएंगे टोटल, और अगर आप चाहते हो कि और भी कराए जाने चाहिए तो हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको 80 और करा दूँ, जिससे आपके 200 कंप्लीट हो जाएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप सभी के लिए स्टूडेंट, उतना ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो, स्टडी जो है कभी बेकार नहीं जाती, इन फ्यूचर आपको ये कहीं ना कहीं काम देंगे ही देंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आउट ना जाए। ठीक है। चलो 80 पर स्टूडेंट, जहाँ जाया ना जा सके उसको कहते हैं अगम्य। जहाँ जाया ना जा सके उस जगह का नाम क्या है? अगम्य, जहाँ हम जा ही नहीं सकते कभी। 81 पर है, समाचार पत्र का जो मुख्य लेख है उसको कहते हैं अग्रलेख। समाचार पत्र होता है न्यूज़पेपर, उसका जो मुख्य लेखक है उसको क्या कहते हैं? अग्रलेख। ठीक है ना, मुख्य लेख को क्या कहा जाता है? अग्रलेख। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अंडे से जन्म लेने वाला उसको कहते हैं अंडस। अब मुर्गी है, मुर्गी का बच्चा जो अंडे से जन्म लेता है तो उसको क्या कहेंगे? अंडस कहेंगे। तो अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। 83 पर स्टूडेंट, आवश्यकता से अधिक वर्षा उसको कहते हैं अतिवृष्टि। अगर एक लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो उसको कहते हैं अतिवृष्टि। चलो आगे बात करते हैं। 84 पर है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अतीन्द्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 85 पर है, जिसका आदर न किया गया हो उसको कहते हैं अनादरत। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको अनादरत। जिसका आदर ना किया जाए उसको क्या कहा जाता है? अनादरत। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण, फेल जिसको बोलते हैं ना, अगर कोई स्टूडेंट अगर परीक्षा में फेल हो जाता है और उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसको क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। 87 पर है, जिसकी उपमा ना हो उसको कहते हैं अनुपम। अनुपम। ठीक है। 88 पर है, जिसका अनुभव किया गया हो उसको अनुभूत कहते हैं।
तो स्टूडेंट जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एक बात और स्टूडेंट, हाँ देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो आज 25 अगस्त है, तो अगर आप हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दिया जा रहा है और ये ऑफर केवल आज के लिए है। हमारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उनकी डेमो नोट्स दे रखे हैं, डेमो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देखो, पहले चेक करो कि हमारे डेमो नोट्स कैसे हैं। अगर पसंद आते हैं तो स्टूडेंट आज ही हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज के लिए जो फी है स्टूडेंट 599 रुपये है, क्योंकि हो सकता है कि कल से फी बढ़ जाए। तो जो बच्चे लाभ लेना चाहते हैं हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 90 58 70 43 81। तो टाइम वेस्ट मत करो, 599 पूरे साल के लिए ज़्यादा नहीं होता है, इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बात करते हैं। 89 पर है, जो किसी के द्वारा पराजित ना हो उसको कहते हैं अपराजय। क्या कहा जाता है उसको? अपराजय, जो किसी के द्वारा पराजित नहीं होता है। दोपहर के बाद का जो समय है इसको कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं उसको? अपराह्न। दोपहर के बाद मतलब 12 बजे का जो टाइम उसको क्या कहा जाता है? अपराह्न। जिसके बिना काम न चल सके उसको कहते हैं अपरिहार्य। कोई चीज़ है अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? अपरिहार्य, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। जो अधिक धन खर्च करता है अपव्ययी कहलाता है। देखो हमें मनी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, अगर ज़्यादा हो तो लिमिट से खर्च करना चाहिए, ठीक है ना। पैसे की वैल्यू हर इंसान को समझनी चाहिए, ठीक है। 93 पर है, जिस वस्तु की इच्छा हो उसको कहते हैं अभीष्ट। कोई वस्तु है अगर उसकी इच्छा है तो उसको कहा जाता है अभीष्ट। 94 है, अच्छी तरह सीखा हुआ उसको कहते हैं अभ्यस्त। अगर कोई चीज़ है उसको अच्छी तरह सीख लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अभ्यस्त, अच्छी तरह से सीखा हुआ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अब जो ना मरे, ऐसा तो कोई है नहीं अब, उसको कहते हैं अमर। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उसको अमर। 96 पर है, जिसे मारना उचित ना हो उसको कहते हैं अवध्य। क्या कहते हैं उसको? अवध्य। जिसे मारना उचित ना हो उसको क्या कहा जाता है? अवध्य। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित कहलाते हैं। अनमैरिड आप सभी जानते हो, समझदार हो, ठीक है, सभी अनमैरिड हो। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 98 पर है, जो शोक करने के योग्य नहीं है उसको कहते हैं अशोक। क्या कहते हैं उसको? अशोक। 99 पर है, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको कहते हैं अपारदर्शी। और जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहा जाता है? पारदर्शी। आप सभी जानते हो इस चीज़ को। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खाने से बचा हुआ, सॉरी ऊपर रह गया अभी, 100 पर है, जो मोहित हो गया हो उसको कहते हैं आसक्त। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उसको आसक्त। क्लियर है सभी को? चलो आगे बात करते स्टूडेंट। अगला है, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 102 पर है, ऊपर कहा हुआ, तो ऊपर कहा हुआ उसको कहते हैं उपर्युक्त। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उपर्युक्त। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अब जो फूल खिला ना हो उसको कली कहा जाता है। आप सभी जानते हो अगर कोई फूल खिला हुआ ना तो उसकी कली होती है, उसको क्या कहते हैं? कली। क्योंकि फूल अभी खिलने वाला, खिला नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? कली। ऊंचे कुल से संबंधित उसको कहते हैं कुलीन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उसको कुलीन। ऊंचे कुल से संबंधित उसको क्या कहते हैं? कुलीन। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है ना? तो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें आपकी प्रॉब्लम्स तो पता नहीं पड़ती हैं। बट वीडियोज़ को डिसलाइक करते हो मत किया करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट एक वीडियो को बनाने में। आप सभी समझदार हो, इतना तो खरीद दिया करो हमारे लिए, ठीक है। लाइक जरूर किया करो। अगला है स्टूडेंट 105 पर, जिसे क्षमा किया जा सके उसको कहते हैं क्षम्य। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उसको क्षम्य। 106 पर है, जो लेने योग्य है उसको कहते हैं ग्राह्य। क्या कहते हैं इसको? ग्राह्य। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं। आकाश चूमने वाला उसको कहते हैं स्टूडेंट गगनचुंबी। क्या कहा जाता है? गगनचुंबी। कहते हैं ना गगनचुंबी छक्का मारा, मतलब आकाश चूमने वाला छक्का मारा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो आगे बात करते हैं। अब 108 पर स्टूडेंट, जो नष्ट होने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो उसको कहते हैं नश्वर। क्या कहा जाता है उसको? नश्वर। 109 पर है, जिस निश्चित तिथि पर आने वाला उसको कहते हैं नियमित, रेगुलर। जैसे हमारी वीडियोज़ आप सभी देखते हो निश्चित टाइम पर आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तिथि है, यहाँ पर टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 110 पर है, जिसके हृदय में दया ना हो उसको कहते हैं निर्दय। क्या कहा जाता है उसको? निर्दय। 111 पर है, रात्रि में विचरण करने वाला उसको कहते हैं निशाचर। अगर कोई व्यक्ति है अगर वो रात्रि में घूमता है इधर उधर तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? निशाचर कहेंगे। पानी में डूबकर चलने वाली नाव उसको पनडुब्बी कहते हैं। आप सभी जानते हो पनडुब्बी के बारे में, थोड़ा बहुत तो सभी ने पढ़ा ही होगा, इंटर में पढ़ लियो तो जानते होंगे। परीक्षा लेने वाला उसको कहते हैं परीक्षक। पैरों से जल पीने वाला उसको कहते हैं पादप। जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं वो जड़ के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर। पृथ्वी से संबंधित उसको कहते हैं पार्थिव।
116 पर है पीने की इच्छा रखने वाला, उसको कहते हैं पिपासु। क्या कहा जाता है उसको? पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला। 117 पर है जो आंखों के सामने हो, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहा जाता है उसको? प्रत्यक्ष। 118 पर है विदेश में रहने वाला, उसको कहते हैं स्टूडेंट प्रवासी। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो विदेश में रह रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। आप सभी के कमेंट्स हम रीड करते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, उसका रीजन इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जो केवल फल खाकर रहता हो, उसको कहते हैं फलाहारी। और 120 पर है जो लोगों में प्रिय हो, उसको कहते हैं स्टूडेंट लोकप्रिय। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे 120 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर इसके बाद और कराए जानी चाहिए अच्छी तो आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, और हाँ, अगर आपको 100% 95+ स्कोर करना है तो आज हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज के लिए जो फीस स्टूडेंट वो केवल और केवल 599 रुपये। और डेमो नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर देख सकते हो हमारे डेमो नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दे रखा है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।